बगदाद के एक दरवेश आलिम थे, तो वो जब भी नमाज पढ़ाते ना तो किसी ताजर की दो बीवियों के बारे में दुआ मांगते। नमाज पढ़ाते तो कहते अल्लाह उस ताजर की दो बीवियों को अपनी खास रहमतें अता फरमा। एक दिन लोग उनके गिर्द इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबा जी बताएं तो सही वो बीवियां कौन थी जिनके लिए आप दुआ मांगते। तो फरमाने लगे मेरे शहर का एक ताजर था, बहुत बड़ा ताजर था, मालदार था पर बे औलाद था। उसे बगदाद से मुल्क के शाम जाना पड़ता था तिजारत करने, और कई कई महीने उसे शाम के मुल्क में रहना पड़ता था। उसने इस तरह किया कि वहां भी एक शादी कर ली। अब वो वहां कुछ ज्यादा वक्त गुजारने लगा, मालदार आदमी था, बीवी को मकान भी लेके दे दिया। अब वो जरा देर से आता वापिस, और जब आता भी तो उसके वो वाले अंदाज ना होते जो पहले हुआ करते थे। अब बीवी से बड़ा जासूस भी कोई नहीं होता, उसको तो पहले पता चल जाता है कि माजरा क्या है, उसे बड़ी खबर होती है। वो कहने लगी अब के जब आता जाता है तो इसके हालात कुछ बदले बदले से हैं, माहौल कुछ और है। उसने एक बूढ़ा आदमी जो उसका अजीज भी था और समझदार भी था उसको तैयार किया। कहने लगी अब के जब मुल्क के शाम जाए ना तो इसका पीछा करना और खबर करना कि कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। वो बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो खातून के कहने पर कुछ उसने किराया भी दिया। वो उस ताजर के पीछे गए और वापस आके खबर दी। कहने लगे कि ये तो 2-3 साल बीत गए, इसने वहां भी शादी की हुई है, तुझे बताया ही नहीं। बीबी बड़ी समझदार थी, हौसला मंद, जीरक, उसने शोर नहीं मचाया। उसने कहा कि मैं ना अब जब आएगा ना तो तरीके से बात करूंगी और पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया। और ये भी उसने आके बताया कि अगर तेरे साथ निकाह के बाद उसे औलाद नहीं मिली तो औलाद वहां भी कोई नहीं। ये मुकम्मल तफसीलात। अब जब इस दफा खामंद आया तो आते ही वो बीमार हो गया, कमजोर होने लगा। अब खातून ने मुनासिब नहीं समझा कि आते ही धड़ाम से मैं उसके सर पर ये फोड़ दूं कि तूने निकाह किया हुआ है और मुझे बताया नहीं। वो जरा तसल्ली में रही, कुछ वो बीमार था, हौसला रखा, खिदमत करती रही। कुछ दिन गुजरे तो वो ताजर इंतकाल कर गया, फौत हो गया। अब राज खुल न सका, इद्दत गुजारी, और जब सारा माल जमा किया ना तो अशरफियों की बोरियां भर गई। सारा माल उस बीबी का, 4 बोरियों में अशरफियां, 4। यहां तो पेट का दोजख है, माज अल्लाह भरता ही नहीं। हाल में मजीद, हाल में मजीद। वो जो कहते थे ना कि बस बाहर चला जाऊं और बाहर मैं कुछ थोड़े से पैसे कमा के 2-3 साल में लौट आऊंगा, फिर यहां आके कोई कारोबार करूंगा, वो गए हैं तो वापिस नहीं आए। वो जो कहते थे ना बस मैंने इतना सा कारोबार करना है कि मकान बन जाए, उन्होंने 4 मकान भी बना लिए हैं, लेकिन ब्रेक, हल में मजीद की दौड़ है। अब 4 बोरियां उस औरत ने छुपाए रखी। कोई बंदा नहीं जानता बगदाद में कि मुल्क के शाम में ताजर की दूसरी बीवी भी है। जब वो फारिग हुई तो उसने उस बूढ़े जासूस को फिर बुलाया और 2 बोरियां ऊंट पे रखी, खुद भी साथ बैठी और मुल्क के शाम गई। अल्लाह अकबर। वह बुजुर्ग कहते हैं मैं ऐसे ही नहीं दुआ करता। उसको जाके कहने लगी मैं अकेली वारिस नहीं हूं, आधे की वारिस तू भी है। मैं अकेली वारिस नहीं, ये तकसीम विरासत है, आधी की वारिस तू भी है। तो रख अपने पैसे, मुझे पता है उसने निकाह किया था पर मुझे बताया नहीं था, तो रख अपने पैसे, मैं तुझे दे रही हूं, आधे तेरे हैं आधे मेरे हैं। उसने नजर उठाई तो रो पड़ी, कहने लगी नहीं अब ये सारे तेरे ही हैं। अगर तू अल्लाह से डरती है तो मैं भी रब से डरती हूँ। अगर तू मुस्तफ़ा करीम का कलमा पढ़ती है तो मैं भी उसी नबी की मानने वाली हूँ। कहा बात क्या है, मेरा क्यों है सारा। तो वो खातून कहने लगी वो 2 साल 3 साल से मेरे साथ निकाह था और उसने बताया था मुझे कि मेरी बीवी भी है, और मैं गरीब थी तो मेरे वालिदैन को भी बताया था कि मेरी दूसरी शादी है। ये मकान उसने मुझे लेके दिया था, मेरे तमाम अखराजात वो पूरे करता था, नानो नफका का ख्याल रखता था। लेकिन अब के जब वो आया तो वो बीमार था। उसने मुझे बताया कि मुझे तबीब ने बताया है कि मैं शदीद बीमार हूं, शायद बच ना सकूं। तो कहने लगी वो मुझे कई लाख रुपए भी दे गया और जाते दफा मुझे तलाक भी दे गया, फारिग कर गया। कहने लगा तू जहां चाहे मेरे बाद निकाह कर सकती है। और कहने लगा मैं चाहता था पहली बीवी को बता दूं, मौका नहीं बना और उसका दिल ना टूटे, बता नहीं पाया। लिहाजा वो मुझे ढेर सारे पैसे दे चुका है, सारा मेरा हिस्सा मुझे पहले से दे चुका है। मेरी बहन
اب یہ 4 بوریوں میں سے 2 میری نہیں بلکہ 4 کی 4 ہی تیری ہے، تو ہی اس کی حقدار ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں مجھے بتاؤ جن کے اندر اس قسم کے تقوی کی جھلک ہو ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟